गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं नया अध्याय दानी राजकुमार पाठ शुरू कर रही हूँ बच्चे। दानी दानी किसे कहते हैं बच्चे? दानी मतलब जो कुछ दूसरों को हमें देते हैं उसे कहते हैं दानी। एग्जाम्पल, गरीबों को हमें कुछ ना कुछ उस पर दया दिखाकर कुछ ना कुछ देना चाहिए, उसे भी दान है। हमें दान धर्म करने से हमारा मन खुश लगेगा। ऐसे करने से ऊपर आने वाला भगवान ही हमें बिल्कुल ब्लेस करेंगे। इसलिए दान धर्म बहुत अच्छा है। इसलिए तुम्हारे जीवन में दूसरों पर दया दिखाकर, असहाय नहीं तो गरीब, उस पर दया दिखाओ, दान धर्म करो। देखिए बच्चा, राजकुमार किस तरह दानी है, इसलिए उसका नाम आ गई है दानी राजकुमार। कुछ ना कुछ दान किए है वो, इसीलिए उसका नाम आ गया है दानी राजकुमार। देखिए फर्स्ट पैरा, शहर के एक चौराहे पर सोने से बनी हुई एक प्रतिमा लगी थी। एक शहर है, उस शहर को आने के लिए चौराहे है। चौराहे मतलब चार रास्तों के समूह को कहते हैं चौराहे। वन वर्ड आंसर ये। एक अपोजिट है अनेक। के और का से देखिए प्रत्यय है। प्रत्यय मतलब कारक। के है दिस संबंध कारक चिल्ड्रन। पर अधिकरण कारक। इस तरह अनेक कारक मिलेगी। एग्जांपल्स 8 कारक है टोटल। यह प्रतिमा किससे बनी हुई थी? सोने से। देखिए उस स्टैचू को गोल्ड से तैयार किया गया था। यह प्रतिमा उस राज्य के राजकुमार की थी। देखिए उस राज्य के राजकुमार की वो स्टैचू, प्रतिमा मतलब मूर्ति, उसके होंठों पर सदैव मुस्कान रहती थी। वॉट मतलब लिप्स। देखिए उसके लिप्स कैसी है, मुस्कान रहती थी। मुस्कान मतलब हमेशा उसने ये स्माइल करता रहता था। इसलिए इस प्रतिमा में भी मुस्कुराते हुए राजकुमार को दिखाया गया था। इसलिए उस प्रतिमा को भी क्या दिखाया गया? मुस्कुराते हुए ये स्टैचू को दिखाया गया था। मूर्तिकार ने इस तरह बनाया है, इसलिए इस प्रतिमा भी मुस्कुराते हुए मुस्कुराकर राजकुमार को दिखाया गया था। प्रतिमा के वस्त्र सोने की परतों से बनाए गए थे। ठीक है, उसने पहनने वाले सोने की वस्त्र, उसने किसने पहनने वाले हैं? राजकुमार के स्टैचू है ना, वो स्टैचू पहनने वाले सोने की परतों से बनाए गए थे। उसके वस्त्र को मतलब कपड़े, क्लोथ्स। और आंखों में हीरे जड़े हुए थे। मतलब आइस कैसे जड़े हुए थे? हीरे मोती से जड़े हुए थे। हाथ में एक तलवार थी। क्या किसके हाथ में? वो स्टैचू, राजकुमार के स्टैचू ने, उसके हाथ में एक तलवार थी जिसमें रत्न जड़े हुए थे। जिसमें मतलब वो तलवार में, उसमें भी ये रत्न जड़े हुए थे। किसमें रत्न जड़े हुए थे? तलवार में। किसके हाथ में है? स्टैचू के हाथ में रहने वाली तलवार में। एक दिन उस राज्य के 2 मंत्री उसी जगह चौराहे से गुजर रहे थे। एक दिन उस राज्य के 2 मंत्री उस रास्ते में गुजर रहे थे। किसने गुजर रहे थे? मंत्री ने। कितने मंत्री? 2। प्रतिमा को देखकर एक मंत्री ने दूसरे मंत्री से कहा, उस प्रतिमा को देखकर, चौराहे पर रहने वाले मूर्ति को देखकर मंत्रियों ने कहा, मंत्री जी, मैंने आज तक इतनी सुंदर प्रतिभा कहीं नहीं देखी। मेरे लाइफ में कहीं भी नहीं देखी इस तरह रहने वाले मूर्ति को। एक दूसरे से कहा। मूर्तिकार ने इतनी तल्लीनता से बनाया है, इतना तन मन लगाकर उसने इस मूर्ति को बनाया है जैसे यह अभी बोल उठेगी। किस तरह बनाया है? जैसे यह अभी बोल उठेगी, उस तरह है। मेरे लाइफ में कभी भी देख के नहीं है मैं।
प्रतिमा उस दोनों मंत्रियों की बातें सुनकर मुस्कुराई। देखिए, उस दोनों के बातों को सुनकर वह स्टैचू मुस्कुराई, स्माइल की। तभी एक बच्चे की उंगली पकड़े हुए उसकी माँ सामने से आ रही थी। देखिए, ये एक माँ बच्चे की उंगली पकड़कर स्टैचू के सामने आ रही थी। उसी संदर्भ में भी माँ ने प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए कहा, बच्चा रो रहा था। माँ की बच्चा रो रहा था। रो अपोजिट अस। बच्चा एक वचन, बच्चे बहुवचन। माँ ने प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए, हाथ दिखाते हुए, संकेत करते हुए कहा, किससे? बच्चे से। उस प्रतिमा की ओर देखो बेटा, देखो उस प्रतिमा की ओर देखो। राजकुमार जी कैसे मुस्कुरा के, वो स्टैचू में रहने वाले राजकुमार कितना मुस्कुरा रहे हैं। रहना चाहिए। देखिए, राज के स्टैचू किस तरह मुस्कुरा रहे हैं, उसी तरह तुम्हें भी हमेशा मुस्कुराता रहना चाहिए। लेकिन तुम तो बात बात पर रोते रहते हो। देखिए, बात बात पर हमेशा तुम्हें रोते रहते हैं। वो राजकुमार की स्टैचू की तरह हमेशा तुम्हें हंसता रहना चाहिए। यह अच्छी बात नहीं है। हमेशा रोता रहना अच्छी बात नहीं है। हमेशा हंसता रहना चाहिए, यह अच्छी बात है। अच्छी अपोजिट बुरी है। बात एक वचन है, बातें बहुवचन। यह एक वचन है, ये बहुवचन। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज नंबर 38 में फर्स्ट पैरा देखिए बच्चे। इतने में एक चिड़िया उड़ती हुई आई और कंधे पर बैठ गई। कंधे मतलब देखिए, एक उड़कर आई ये बर्ड प्रतिमा के कंधे पर बैठ गई। उड़कर आ गई एक बर्ड, वो बर्ड कहाँ बैठ गई? उसके कंधे। कंधे मतलब शोल्डर्स। वह उड़ते उड़ते थक चुकी थी। बाप रे! देखिए बच्चे, उड़कर उड़कर तुम बच्चे किस तरह भाग 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 कर तक हो जाते हैं, उस तरह वह उड़कर उड़कर तक हो गई थी। चिड़िया अभी सुस्ता ही रही थी कि वर्षा होने लगी। बाप रे! चिड़िया अभी सुस्ता ही रही थी, बहुत टायर्ड हो गई थी, और उस संदर्भ में वर्षा होने लगी। क्या होने लगी? वर्षा। वर्षा मतलब रेन, बारिश। चिड़िया ने राजकुमार के कान में कहा। चिड़िया ने राजकुमार के कान में क्या कहा? देखिए, कान में कहा, अरे मैं तो यहाँ आराम करने आई थी, पर यहाँ तो सिर ढकने के लिए भी जगह नहीं है। हाँ, मैं यहाँ बारिश से ये बचने के लिए मैं यहाँ आई, आराम करने मैं यहाँ आई, पर यहाँ तो सिर ढकने के लिए। क्या ढकने के लिए? सिर। सिर मतलब हेड। ये ढकने के लिए भी जगह नहीं है इस स्टैचू पर। किसने कहता है? चिड़िया। किससे? राजकुमार के कानों में। ऐसी मूर्ति का क्या फायदा है? इस तरह मूर्ति रहे तो क्या फायदा है? फायदा नहीं है। इस तरह उसके कान में चिड़िया ने कहा, जो किसी को बिकने से ना बचा सके, जो किसी को बिकने से ना बचा सके, क्या फायदा? इससे तो अच्छी कारखाने की चिमनी है। इससे तो इसकी जगह पर चिमनी तो यहाँ रहने से मैं बचता था। मैं वहाँ बिकने से तो बच जाती हूँ। इस जगह पर चिमनी तो रहे तो मैं बच जाती हूँ। इस तरह उसके कानों में कहता है। किसने? चिड़िया ने। चिड़िया की बात सुनकर राजकुमार की आंखें भर आई। देखिए, वो बिकने से बचने के लिए वो आई थी, और टायर्ड होकर उस जगह पर आराम लेने के लिए आई थी वो बर्ड। उसकी बातें सुनकर उसमें रोने लगा। आंखें भर आई मतलब रोने लगा। और वह बोला, वह मतलब ये स्टैचू, राजकुमार के स्टैचू ने बोला, रुको रुको। किसने बोल रहा है रुको रुको? ये स्टैचू, राजकुमार के स्टैचू ने बोल रहा है, रुको रुको चिड़िया रानी, तुम मेरी बात तो सुनती जाओ। मेरे दो पाँवों के बीच में खाली जगह है। देखिए, दो पाँवों के बीच में क्या है? खाली जगह है, एम्प्टी प्लेस है। तुम वहां जाकर बैठ जाओ। तुम क्या सोचे जी? वो
ये वेस्ट है, यहाँ बचने के लिए कोई थोड़ा जगह भी नहीं है, इस तरह सोच रहे क्या? सोचो मत, रुको रुको, मेरे पास के ये बीच में खाली जगह है, उधर जाकर बैठ जाओ। चिड़िया उड़कर वहाँ बैठ गई और भीगने से बच गई। वो बोलने की तरह उस जगह पर जाकर बैठ गई और उस जगह पर बैठ गई, बच गई। देखिए बच्चे, राजकुमार कितना दानी है उसके बारे में दिखा रहा है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेक्स्ट पेज।